लास्ट सेमेस्टर है मेरा। आपका नाम? मोहम्मद उमर फ़रूक। एहसन। बिल्कुल सही। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें इकोनॉमी, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें कौन ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, वेल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान ज़्यादा आ गया, ओवेसली जाहिर सी बात है, उनकी करेंसी हमारे से ज़्यादा है, हालांकि वो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, फिर भी एक दिन का फ़र्क। एक दिन में पता नहीं क्या क्या कुछ बन जाता है। एक दिन में उन्होंने अपनी करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और हम लोगों ने अपनी इकॉनमी हम लोगों के सामने है। हम लोग मतलब सारा दिन क्या करते हैं, सारा पूरा साल क्या करते हैं, हम लोगों के सामने है। हम लोग बैचलर करके मतलब फाइनल सेमेस्टर तीनों बैच फेलो हैं, और हम लोगों को ये नहीं अभी तक फाइनल हो रहा कि हम लोगों ने कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा मेन यही है कि हमारे पे लीडर नहीं अच्छे, और हमें मतलब उस तरह के लीडर नहीं मिले जिस तरह के हमें लीडर मिलने चाहिए। एक प्लेटफॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन है बट वो भी एजुकेशन मियारी एजुकेशन नहीं है, रट्टा सिस्टम। इसमें ना ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। MP MNAs हैं, वो फंड वगैरह लेते हैं, वो उधर ही लोगों में बांट देते हैं, ना उन्होंने अपने इलाकों की एजुकेशन को बेहतर करना है, ठीक है। अगर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, ना उनका वो आगे फ्यूचर बनेगा, ना वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क का इस टाइम हिंदुस्तान का, इंडिया का PM कौन है? इंडिया का PM नरेंद्र मोदी है। आज की एक बड़ी खबर आती है, भूटान जिसने सिविलियन अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी को। मोदी विजिट पे उनको बुलाया गया, उनको विजिट करवाया गया और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और मोदी एक वाहिद वो इंडिया का PM है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। क्या वजूहत है कि जो वैल्यू मिल रही है, जो एक प्रायोरिटी मिल रही है, वो सिर्फ एक मोदी को मिल रही है? आपको पता है आजकल सारे लोग यही सोचते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। इंडिया की $बिलियन की इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिकेट में हो, IPL आपने सुना होगा, उनका कितना बड़ा नाम है। वो इतना रेवेन्यू कमाते हैं उससे कि वो अपने मुल्क को भी खिलाते हैं और बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ को भी खिलाते हैं। ICC है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको तकरीबन आधे से ज़्यादा फंडिंग इंडिया करता है। तो जब इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को खिलाएगा तब वो अवार्ड्स तो मिलेंगे ना उनको। फिर जैसे आप अंबानी को देख लें, हालांकि उसके पास क्या है, उसने कहा है कि मेरे बेटे की प्री वेडिंग पे उसके पास क्या है भाई, क्या कह रहे हो? उसके पास जितना है पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर तो कह रहा हूँ कि क्या है आपके सामने है कि वो उसका वाइट मनी है, उसकी वाइट मनी है सारी, ब्लैक मनी में नहीं। उसने अपने बेटे की शादी पे कहा है कि मेरी 0.01% प्री वेडिंग पे मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सोचिए मतलब अगर वो इतना ज़्यादा उनके मतलब PM प्राइम मिनिस्टर्स के पास इतने पैसे नहीं है जितने उसके पास हैं, ठीक है, हर चीज़ है। उनको उठाया भी नहीं जाता, उनको पकड़ा भी नहीं जाता, उनके पास पैसा हो, उनके पास वाइट मनी है, वो उनके पास अपने सारे वाइट मनी की हर चीज़ मौजूद है। वो कहते हैं भाई जब मर्जी FBR भेजो, जिसको मर्जी भेजो, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है विद एविडेंस। दिस इज द रियल प्राइम मिनिस्टर। क्या समझते हो कि भाई हमारे यहाँ पर कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया? हम तो सालों साल सदियों और अपनी जवानियाँ लगा देते अपने PM से मिलने के लिए। वो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर हमारे आता भी है तो उसको ये दबा दिया जाता है। लेकिन ये है कि एक गरीब बंदे को जो है ना आवाज़ उठानी आनी चाहिए हर डिपार्टमेंट के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, ग्रास रूट लेवल पे काम करने का। आप कह रही थी अभी के ग्राउंड्स वगैरह, मतलब ये उनके प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं और हमारे इतने ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फुटबॉल के आप मुझे बता दें कि कितने ग्राउंड्स हैं। क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, जिस वजह से क्रिकेट में कामयाब है, वो भी कुछ इतने खास नहीं है कामयाब। ICC के इवेंट्स में जाते हैं तो उधर ये इनकी धोती खुल जाती है जगह पे। ना मोहम्मद शामी के नाम पे भी उन्होंने एक स्टेडियम बनवा दिया कि भाई ये लो, तुम्हारे UP उत्तर प्रदेश के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, तुम इधर बच्चों को जो कि नहीं खेल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी खिलाओ और उनको भी सिखाओ। इससे इंडिया का नाम बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री तो वो है जो रमज़ान में मतलब हर चीज़ मतलब 10% की 100/10% कर देती है, और आउट ऑफ कंट्री वो है जो नॉन मुस्लिम है, हर चीज़ उन्होंने कुरान से देखी है, और वो लोग मतलब 50% कर देते हैं कि यार तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग हमारी कंट्री में रह रहे हो, तुम लोगों की ये बहुत मेहरबानी है कि तुम लोग हमारी कंट्री में रह रहे हो। अब हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबको आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं। हमारी एक पूरा सोसाइटी है जो पूरा ईयर काम करती है। अभी हम लोगों के 5 जगह पे दस्तरखान लगे हुए हैं, ये लाहौर में, ठीक है, गार्डन टाउन, लिहारी, कराची, इधर ई-लाइब्रेरी, आर्ची ग्राउंड, मॉडल टाउन और शौकत खानम में। हम दुनिया में देखें तो इस टाइम जो नाम है वो हमारा कोई 100 की लिस्ट से भी नीचे चला गया है कि बस जाओ, अब कोई नहीं मिलना तुम लोगों को, ना कर्जा, ना एड, ना कुछ और। अब हमारे मुस्लिम ममालिक भी हमसे मुंह फेर चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी सूरत हाल को देखते हुए अनापरस्ती का साइड पर रख के हमें अपने पड़ोसियों के साथ लेन देन, तजारत और अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए? करोड़ों की तजारत अभी बाहर देखें तो हमारे उधर पड़ी हुई हैं, डॉलर्स नहीं हैं,
तैयब उर्दुगान ने क्या किया था आपके सामने है टर्की में। इंडिया से सिर्फ और सिर्फ एक मसले की वजह से, एक ना या जो भी मसला समझ लो, एक मसले की वजह से इंडिया के बॉर्डर को ताला लगा के वहाँ दुबई से मंगवाया जा रहा है। भाई ये ना है तो ना मंगवाओ ना। तो जाहिर सी बात है, वही तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मतलब हम लोगों की डॉलर, तैयब उर्दुगान ने एक आवाज़ दी थी कि यार पूरे टर्की में जितने भी डॉलर ना सारे अपने अपने घरों से बाहर ला के रख दो। तो किसी ने भी डॉलर अपने पास नहीं रखा। यहाँ पे पता चल जाए यार डॉलर 3 रुपये महंगा हो रहा है, यार बाटी यार मैं फ़ोन करूँगा यार बाटी कितने डॉलर पे मनु दे दे, यार ऐसा कितने डॉलर है मुझे दे दे। यानी कि इन सब लोगों से डॉलर इकट्ठे करके मैं कहूँगा यार कल महंगा हो रहा है, कल डबल रेट पे बेचूंगा। हम लोगों की मेंटालिटी ये बन गई है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ज़हीरा अंदोज़ी गुनाह है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से इस टाइम दौड़ और बस दौड़ जो है वो सारी कंट्रीज़ की इंडिया तक है, रशिया हो जाए वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया दे रहा है। अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह की, तो भी क्या लगता है कि जिस तरह से उनका एक सिक्का और उनके एक मतलब हम कुछ भी कहें कि भाई वो जो दुनिया के अंदर राज हो रहा है, क्या इससे फ्यूचर इंडिया का ब्राइट और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए उनके साथ? होने चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन उन लोगों का फ्यूचर तो ब्राइट होता जाएगा। हम लोग तो फिर भी मतलब कायदे आज़म ने हमने गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन हम फिर भी उसी गुलामी की दौर में चल रहे हैं। गुलामी से ऐसे फेंक के तो खुद चले गए ना, लेकिन खा के दिखे कैसे रहना। ये देखें, उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, वो टॉपिक बताए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि यार मैं 14 कवानीन छोड़ के जा रहा हूँ, 14 निकाह छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें तरमीम करनी हुई तो कर लेना भाई, नहीं करनी हुई तो इसी को लेकर चलते रहना। को भी नहीं माना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम लोग किसी एक को भी फॉलो करते ना, किसी एक को भी फॉलो करते तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारा ये प्रॉपर यानी कि सियासत का निज़ाम बिल्कुल ठीक होता। हम लोग कहते हैं यार अगर इसकी टांग खींच के मैं ऊपर आ रहा हूँ ना तो मैं आ जाऊँ, लेकिन एजुकेशन में ये नहीं होना चाहिए। इंडिया से यही है कि इनको चाहिए कि अपने थोड़ा मेंट करें अपने जो भी इनके जज्बात हैं, इनकी पेट्रोलशिप है इनके अंदर, उसको ये थोड़ा कम करें और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। क्योंकि आप यही है, कोई आगे कोई बंदा अपनी फील्ड में आगे रन कर रहा है, आप उसको देख के मोटिवेशन आपको आती है। जब तक आप अगले से हेट करते रहेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अंकल आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है जी। करते क्या है? हम रक्षा चलाते हैं जी। अच्छा। रक्षा चलाते हैं, जिस गाड़ी पे पास जाते हैं ट्रक के पास, वो कहते हैं आपका जी कोई खाता नहीं है जी। शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आपका कोई आया नहीं अभी तक। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ मरियम नवाज कहती है घर घर पहुँचेगा, घर घर में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बाड़ी नहीं आके मिल रहा तो घर क्या पहुंचेगा? घर क्या पहुँचेगा, गाड़ी के पास जाते हैं वो कहते हैं आपका आया ही नहीं है, किधर जाएँ फिर। अगर शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं चलो 650 रुपये का तोड़ा ले लें, वो कहते हैं आपको भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा? सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। ये सब ड्रामा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिला। ये कि हम नून लीग के हैं, बस वोट ले लिया उन्होंने हमसे, अवार्ड ले लिया उन्होंने हमसे, नवाज शरीफ को वोट डाले, वो हमने दे दिया। बाकी ना हमें कोई राशन, ना कोई, खुद मैं बेवा हूँ, खुद मैंने खुद कहा था ये अपनी मर्जी से दिया। नहीं, उन्होंने कहते हैं हमें वोट डाले, ये कहते हैं हमें वोट डाले ना हमारी ना गैस आती, ना बिजली आती, ना हमें खाने को तरीके से कुछ मिलता है। 4 बच्चे, खुद मेहनत करके बच्चे कमाती हूँ मैं अपने। 600 रुपये का तोड़ा भी नहीं मिल रहा, भी चलो पैसे दे के ले ले। यहाँ पर आपने देखा है कि इससे पहले मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ किए, उसके अंदर भी लोगों ने बताया कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमें थैला आटे का नहीं मिलता। क्यों? ना फ्री मिल रहा है, जो बेनज़ीर कह रही है घर घर पहुँचेगा वो भी नहीं मिल रहा। ना बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं, ना आटा मिलता है, ना राशन दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्या मिल रहा है? आज ये 11वां रोज़ा हो गया है, क्या मिल रहा है हमें? कुछ भी। जी, आप तो माशाल्लाह से बुजुर्ग हैं, आपने उम्र भी गुजारी है, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में जैसे हालात हुए हैं, हमारे पड़ोसियों के हालात, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, हिंदुस्तान के ऐसे हालात हैं? उनसे बदतर ये है, बदतर हमारे हालात हो गए हैं। नहीं तो हम तो बड़े टफ जा रहे थे। वहाँ पे तो मुसलमान हम कहते हैं बड़े बुरे हालात में हैं। क्या आपको लगता है बड़े बुरे हालात में वहाँ के मुसलमान? भाई उससे बदतर हमारे हालात हो गए हैं। देखो ना, हम पैसे लेके फिर रहे हैं, पैसों से भी 650 रुपये का तोड़ा मिल रहा। वो ऐसे ही मरियम नवाज तमाशा देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से गरीब जो हैं वो रो रहे हैं कि भाई हमें रोटी मिलती नहीं है, बेवा है, ये 4 बच्चे हैं, आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, पैसों से भी नहीं मिल रहा, वैसे भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पर ये एक नहीं है, यहाँ से बहुत से पहले लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पर आटा सिर्फ एक ड्रामा बनाया हुआ है, आटा नहीं मिल रहा, रिक्शा ये चला रहे हैं और किस तरह से गुजारा होगा। गैस कितनी 320 रुपये दे रहे हैं जी, 3 किलो गैस 990 रुपये की गैस दे रहे हैं ना, गैस पे कंट्रोल है। अभी तो यूनिट भी महंगा होने वाला है। देखो क्या करें, इतने बिल भेज दिए बिजली के, कहाँ से हम दें? हम अपने बच्चे पालें कि हम गैस के बिल दें इनको? फिर होने लगा, यूनिट फिर बढ़ा दिए, हम किधर बच्चे लेके गरीब लोग तो बेचारे के बिलों के पीछे जाके हम खुदकुशी करेंगे, जाती उम्र इनके घर पे जाके
कि ये हम पढ़े हैं भाई, को तो बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। 10,500 रुपया कब्रिस्तान वाले ले रहे हैं। मरियम नवाज चलो कब्रिस्तान की पर्ची के तो पैसे दे देगी 10,500 रुपया, वो भी नहीं, मेरा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो चिले खाएं तो खाएंगे हमें। रहम करे। आपका नाम? मेरा नाम हुमा, करती क्या हो? BS मैथ। BS मैथ्स कर रही हो। अच्छा हुमा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें तो एजुकेशन को कहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन अपने कंट्री के लोगों को दी जा रही है, वो पाकिस्तान है या वो साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है? नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। सीरियसली? हाँ, आपको पता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको, ऐसा कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन हमें लगता है कि जब वो हमसे बात करेंगे तो उनको इतना बोलना नहीं आएगा हमारे आगे। इंग्लिश हमसे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन बोलते हैं। नहीं, हमारे पाकिस्तान भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि पूरा एक एनालिसिस करो ना तो वो 10 गुना ज़्यादा हमसे जो है बेहतरीन है। कि उनकी फिर आबादी भी तो ज़्यादा ना, देखिए मुल्क भी तो थोड़ा बड़ा ना, तो मुल्क में से देखो ना कितने ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर रखता है वो इंडियन रखता है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, फिर इवन के यूट्यूब का, फिर IMF का प्रेसिडेंट सब इंडियन है। पाकिस्तान है ना इमरान खान, जेल में है। लेकिन है तो सही है ना। अभी आपको पता है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का PM कौन है? हिंदुस्तान का मोदी। भूटान के अंदर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। क्या वजूहत है कि दुनिया में बड़े बड़े ममालिक जो हैं उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं? वाई? पैसे देता होगा लोगों को। मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वैसे इस टाइम इंडिया की मौशियत क्या है? कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो? इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन से नंबर पे आती है? आई थिंक 10वें पे, दूसरे। 5वें नंबर पे है। अच्छा, 5वें नंबर। पाकिस्तान पहले पे। आप कौन से, मुझे बता दो कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ी हो? कसम से अलिफ से बे भी नहीं पता। हम मजाक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमें पता ही नहीं है। पाकिस्तान का नंबर बताओ मुझे। पाकिस्तान का रैंक बताओ। पाकिस्तान कौन से नंबर पे है इकोनॉमी में? मुझे लगता है 0 पे होगा। देखिए उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक साइड पर रखें, इंडिया को देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। यही है कि उनकी आवाम अपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर पे जो है ना वो भरोसा करती है, वो PM पे भरोसा करती है, तो वो इनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी गवर्नमेंट हो गई, या फिर वो जो भी उनके जितने भी अदारे उनके साथ अटैच हैं, सब उन्हें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पे पहुंच गया। हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो है ना अभी आवाम क्या कर रही है? बिजली के बिल हम लोग जमा करवा रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, गैस के बिल जमा करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, अपनी ज़ात पे कुछ खर्च कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी खर्च नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, सबसे मेन इशू है ऐसी कंडीशन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी देखा जाए ना कि उनका PM जो है ना उनमें गुर्बत नहीं है। वो एक प्लान बनाते हैं, वो उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। हमारा प्लान बनता है बाद में है, तोड़ने वाले जो है ना पहले आ जाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम कयूम सफदर है। करते क्या हो? मैं BS मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ GCU से। बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें इस टाइम आज की बड़ी खबर आती है भूटान के अंदर PM मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में। क्या लगता है कि भाई उस बंदे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है? बड़े बड़े ममालिक उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, इवन के फ़लस्तीन के अंदर से भी उसको अवार्ड मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसकी क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को एक खुददार कौम बनाया और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज़्ज़त करने लगी है। हम देखें ना तो हम ये क्लेम करते हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम के तफरके में उसने अपने आप को, अपने कौम को, मतलब हिंदुत्व को डेवलप किया है। क्या आपको लगता है कि ये रियलिटी, अगर ऐसी रियलिटी है तो भाई वहाँ से सारे मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? और इवन के अब और ज़्यादा उनमें मोटिवेशन आई है कुछ करने की। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमें नज़र आती हैं, जो सिर्फ हमें पढ़ाई जाती हैं या सिर्फ हमें दिखाई जाती हैं, वो उनका हकीकत से इतना कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे हमें बताया जाता है कि इंडिया में इतना जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ऐसा तकरीबन कुछ नहीं होता।
क्योंकि मसला ये है कि अगर ऐसा कुछ होता इतनी डिवाइडेंस होती तो वो इतना तरक्की ना करता। कुछ सालों में ही उसने इतनी तरक्की किया है कि वो पाकिस्तान तो कहीं भी नज़र नहीं आता, उनके पीछे कहीं भी नज़र नहीं आता। तो वो अभी चाइना का मुकाबला कर रहा है, वो अभी 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। तो वो इस तरह तो नहीं ना बन गया, वो एक कौम बनी है, उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद है, तो तभी वो तरक्की कर गए हैं ना। तो होते हैं कुछ मसाइल, सियासत है, कुछ ना हर जगह होते हैं। आप अमेरिका देख लें, कोई भी कितना बड़ा कंट्री भी देख लें, कोई डेवलप्ड कंट्री देख लें, कोई भी हो, लेकिन सियासत होती है। कुछ चीज़ें होती हैं वो सियासत के लिए यूज़ करता होगा, हिंदुत्व को मुसलमानों के ख़िलाफ़ या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं होता। बंदा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका है दुनिया के अंदर, क्या आपको लगता है इन फ्यूचर उनका जो एक मुकाम है या एक रोब है या मर्तबा है या सिक्का है वो पूरी दुनिया में इस टाइम चलेगा, या एशिया के अंदर रोब उनका चलेगा जो कि अभी उनके काम चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ज़रूर चलेगा। मसला ये है कि उन्होंने ना स्टार्ट से ही एक अच्छे मंसूबे लेकर आए, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि उधर इस तरह नहीं होता कि 5 साल में 3-4 प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उनकी कंटिन्यूटी होती है। देखें मोदी अभी 10 साल पूरे हो गए, अभी फिर इलेक्शन होगा तो उम्मीद यही है कि वो फिर जीत जाएगा। तो यही है ना कि वो उनकी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी आ गई, वो जो काम करना चाहेंगे वो कर गुजरेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इधर मसला ये है कि इधर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके देखने के लिए कई सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। पहले हमारे इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, फिर अंदर से कई सारे प्रेशर्स होते हैं कि हमने ये काम कैसे आगे चलाना है, वो फिर वही रास्ते में अटक जाता है। वो कोई भी काम हम मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर हम CPI की देख लें तो अभी तक कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो रही है, कुछ चंद मनसूबे जो हैं मुकम्मल हुए हैं, अभी हम गवादर पोर्ट नहीं क्लियर कर सके, 10 साल गुजर गए। तो यही मसला है ना। उन्होंने अगर सिर्फ उनकी IT के कमाल देखें तो उनकी सिर्फ IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने गुना पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि इंडिया की ऊंचाइयों की वजह से पाकिस्तान नीचे गिरा है या कोई और वजह है? क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है, पाकिस्तान के अंदर एक लाल टोपी वाले हैं, आपको पता होगा, एक्स है हमारे, उन्होंने बड़ी दफ़ा एक बयान दिया है, कहा है कि भाई इंडिया जो है वो सिर्फ साजिश ही करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बुरा इम्पैक्ट आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें अपनी गलतियों की वजह से नीचे हैं, इंडिया की वजह से नीचे नहीं है। जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो दूसरे मुल्क को चाहिएगा, हम तो उसके हमसाए हैं, हम भी तरक्की करें, उनकी तरफ देख के करें। वो कैसा सिस्टम लाए हैं, वो कैसे अपनी मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, कैसे वो दूसरा मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवा रहे हैं। IT देख लें, इंडस्ट्री देख लें, कोई भी चीज़ है वो उसमें तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। इसका मसला यह है कि हमारे सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी जो है शायद 1% पाकिस्तान की है, जो 10% है या 9% है वो ऑलमोस्ट बाहर के ममालिक की है, चाहे वो यहूदियों के, काफिरों के या किसी की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम तो इस पर जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ट्विटर बंद कर देते हैं, एक्स वो कितने दिनों से बंद है, लोग VPN पे चला रहे हैं। यही मसला है ना कि हमें वो उस तरफ ध्यान नहीं है कि हम